कराची में रहने वालों के पास यूं तो तफरीह के मौक़े कम है, लेकिन आज हम जिस सफ़र पर निकले हैं वहाँ इतना सुकून और ख़ामोशी है कि शायद ही दुनिया के किसी कोने में हो। हमारी आज की मंजिल है समंदर में मौजूद मछलियों का आशियाना। जिस स्कूबा डाइव के लिए हम जा रहे हैं, इसके लिए गाड़ी का सफ़र था 1 घंटा और तकरीबन अब हमें चरना के लिए सुनहरा साहिल से 1 घंटे का सफ़र कश्ती में करना होगा। इस सफ़र में हम अकेले नहीं, नईमुर रहमान और आमिर भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो आज गोताखोरी में हमारी मदद करेंगे। हमने अपनी कश्ती में लाइफ जैकेट, वेट बेल्ट, सिलेंडर, मास्क और ज़रूरी सामान रख लिया है। अब तो बस इंतज़ार है समंदर की तह में जाने का। रास्ते में कश्ती में मिलने वाले हिचकोले भी किसी एडवेंचर पार्क के झूलों से कम नहीं थे। छुट्टी के रोज़ यहाँ खासा रश होता है, इसलिए हमने वर्किंग डे में जाने का फैसला किया। कुछ देर की ट्रेनिंग के बाद जब समंदर का हुस्न देखा तो बस देखते ही रह गए। अंदर जाने के बाद एहसास हुआ कि जो पहाड़ समंदर के बाहर देखा था, कुछ ऐसा ही समंदर के अंदर भी है, लेकिन यहाँ फ़र्क खामोशी और हसीन रंग बिरंगी मछलियों का है। कोई सफ़ेद, कोई नीली तो कोई पीले रंग की मछली है। पहले तो एहसास हुआ कि यहाँ कोई ख़तरा हो सकता है, लेकिन हम कुछ देर में ही समझ गए कि हमारा इन मछलियों को इनके घर आना बुरा नहीं लगा, और बस फिर हमने उनके साथ तैरना शुरू कर दिया। आमिर साहब का कहना था कि आप किस्मत के भले हैं जो आज इतनी सारी मछलियां आपको मिली हैं। इन खुश मिजाज मछलियों में मेरी पसंदीदा पापलेट भी थी, जिसे हमेशा अपनी खाने की प्लेट में देखा है। आज पहली बार इसे जिंदा और यूं तैरता देख रहा हूं। आज अपनी किस्मत पर ज्यादा रश्क इसलिए हो रहा है कि सालों से गोताखोरी करने वालों को भी इतनी आसानी से मछलियों के झुंड और उनकी क़ुर्बत हासिल नहीं हो पाती जितनी आज पहली बारी में मुझे मिल गई है। दिल तो किया इन मछलियों को हाथ लगाऊं, लेकिन ये काम इतना भी आसान नहीं था। पानी में 25 फीट गहराई में जाकर जब ऊपर की जानिब देखा तो सूरज की किरणें नजर आई, जो खुद भी शायद ये मंजर देखने के लिए नीचे आना चाहती थी। आम शहरियों में स्कूबा से मुताल्लिक आगाही और उन्हें डाइविंग कराने वाले आमिर इंतज़ामिया से कुछ ज़्यादा खुश नहीं हैं। बेसिकली देखें, प्रॉब्लम्स तो यहाँ पे बहुत सारी हैं, और ख़ास बिलखुसूस जो है वो डाइविंग को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम देखें पिछले 10-11 साल से हम लोग डाइविंग्स करवा रहे हैं और इवन मल्टीपल एक्टिविटीज़ भी करवा रहे हैं, कंडक्ट करा रहे हैं, लेकिन बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत तरक्की कर चुकी हैं, और उसको ग्रोथ देने के लिए लेट्स सपोज हम अगर नॉर्थ ट्रिप की बात करते हैं तो वहाँ की गवर्नमेंट जो है उसको बहुत सपोर्ट करती है। यहाँ गवर्नमेंट सपोर्ट तो क्या, बल्कि मेरे ख्याल से आना भी पसंद नहीं करती। आई डोंट नो कि उसकी क्या वजह है, और कोई एक वन विंडो सोल्यूशन नहीं है। यानी आज से 2020 से पहले अगर हम चले जाएं तो बहुत इजीली हम लोग काम कर रहे थे, और 2020 के बाद ये लगता है कि इतनी महंगी सर्टिफिकेशंस लेने के बावजूद भी हमें कोई किसी किस्म का फ़ायदा नहीं हुआ। यानी लगता है कि वो जो सर्टिफिकेशन है सब ज़ाया हो गई, क्योंकि हर नया बंदा आता है 3 महीने बाद वो नई बात लेके आता है। हर बंदा दूसरी कोई इदारा आता है वो 3 महीने बाद नई बात लेके आता है, लेकिन यहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म नहीं। आपने जब भी देखा होगा आते हुए कोई जेटी नहीं है, किस मुश्किलात से आ रहे होते हैं, कीचड़ के अंदर घुसते घुसाते हुए सारी चीज़ें। तो इस तरह आप समझते हैं कि हम कस्टमर्स को लेकर आ सकेंगे। लेट्स सपोज किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं, आप थाईलैंड जाते हैं, तो वहाँ पे $50 आपको पे करना पड़ता है फॉर दिस एक्टिविटी, स्नॉर्कलिंग के लिए, और वो भी 1 डे एक्टिविटी होती है। लेकिन इसमें भी हम लोग 4000 रुपीज़ चार्ज करते हैं। इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग। उसमें आप जब जाते हैं पानी में तो आपको ऐसा लगता है जैसे आप स्पेस में घूम रहे हैं, जैसे स्पेस में आपको मतलब एक अलग फीलिंग आ रही होती है। आपके सामने सारी चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट एंगल्स के अंदर पर्सपेक्टिव में जा रही होती हैं। जो क्रिएचर्स हैं वो आपके लिए एज अ एलियन है, आप उनके लिए एज अ एलियन है। लेकिन इसके बावजूद नईमुर रहमान साहब, जो एक नेचर फोटोग्राफर भी हैं, उनका मानना है बच्चों में जंगली हयात से मुताल्लिक आगाही बहुत ज़रूरी है। ये वो वर्ल्ड है जो 100% ऑर्गेनिक है और वाइल्ड है। नॉर्मली जो हम जिन जगहों पे जाते हैं वहाँ पे आर्टिफिशियल चीज़ें होती हैं। ये समंदर की वाहिद वो दुनिया है जो कि 100% नेचुरल है, और यहाँ का फूड भी 100% नेचुरल है, और द बेस्ट फूड इन अवेलेबल एनीवेयर इन द वर्ल्ड इज़ सी फूड। कराची में रहने वाले के लिए एक्टिविटी, फन एक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा क्या है? अगर वीकेंड के ऊपर शाम को प्लान बना फैमिली ने आउटिंग करनी है तो खाने पे चले जाएंगे, और अगर एडवांस प्लान किया हुआ है तो मे बी पिकनिक पे हॉक्स पे, और कितनी दफ़ा चले जाएंगे। इसके अलावा कराची में कुछ भी नहीं लोगों को पता।
यहाँ पे रहते हुए जब हम यहाँ पर स्कूबा डाइविंग और स्नॉर्कलिंग करते हैं तो हम उन चीज़ों को देखते हैं जो हमने कभी नेकेड आई से नहीं देखी होती। हमें एक अलग दुनिया नज़र आती है और ये विद इन रीच है, लेकिन लोगों को नहीं पता है। और जिसको पता है, जो एक दफ़ा होके गया है यहाँ से, वो अपनी लाइफ लॉन्ग मेमोरी लेके गया है। हम जब देखते हैं कि आज का बच्चा घर से बाहर नहीं निकलता, तो ना उसके मसल्स डेवलप होंगे, ना उसके अंदर एक्सप्लोरेशन की जुस्तजू होगी। यहाँ पर आके आप कम से कम अपने आप को फिट रख सकते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ रह सकते हैं। आप ज़्यादा नहीं आए, हफ्ते में एक दफ़ा आ जाए, लेकिन कम से कम एक्सप्लोर तो करें दुनिया को कि आपके चारों तरफ दुनिया में ऐसी कौन सी चीज़ है जो दूसरों ने नहीं देखी और जिसका लोगों को पता ही नहीं है। कम से कम वो पता तो होना चाहिए। और ये काम एज अ पेरेंट हमारा है कि हम अपने बच्चों को एजुकेट करें कि वो इस तरफ आए। वाकई अगर हुकूमत आसानी पैदा करने के बजाय सिर्फ और सिर्फ मुश्किलात पैदा करना छोड़ दे, तो भी हमारे जैसे लोग जो शोर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उन्हें यहाँ की खामोशी से मुलाकात का बार बार मौका मिल सके।